ओम शांति। इस संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चे बहुत नशे से कहते हैं। क्या कहते हैं नशे से? कि हम ईश्वरीय संतान हैं और डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा की मुख वंशावली है। और हमारी ये चढ़ती कला है। दुनिया के लिए तो गिरती कला है, लेकिन हमारे लिए चढ़ती कला है। गिरने में तो 84 जन्म लगे और चढ़ने में बाबा कहते कमाल है, देखो 1 सेकंड में चढ़ जाते हो। और 84 जन्मों में कैसे नीचे गिरे। वैसे देखा जाता है गिरना तो जल्दी होता है ना। सीढ़ियों से अगर कोई गिरे तो कितना जल्दी जल्दी गिरेगा, और चढ़ने में मेहनत लगती है ना। सीढ़ियाँ चढ़ो तो बाबा ने हम बच्चों को लिफ्ट दे दी है। बच्चे मेहनत भी ये क्यों करो चढ़ने की, बस ज्ञान योग की ये लिफ्ट में बाबा बिठाते हैं और हम बच्चे चढ़ जाते हैं। और जब हम चढ़ जाते हैं 1 सेकंड में बाबा कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का भला हो जाता है। तो अभी एक तरफ गिरती कला भी है, लेकिन दूसरी तरफ सर्व का भला भी होना है। क्यों होना है सर्व का भला? क्योंकि पाप का घड़ा बहुत भर गया है और वो अभी फूटा की फूटा। और जब पाप का घड़ा फूटेगा तो तुम्हारी जय जयकार होगी। और इसी का ही यादगार शास्त्रों में क्या दिखाया है कि सीता एक घड़े से निकली। हाँ, राजा जनक की कहानी सुनाते हैं कि उस समय मिथिला देश में, मिथिला राज्य में बहुत सूखा पड़ा था। और वो इतना सूखा था जो खेत सब सूख गए थे। तो राजा जनक के गुरु ने कहा कि आप अगर खुद हल चलाएंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। तो इंद्रदेव कैसे प्रसन्न हुए? राजा ने खुद हल चलाया, और हल चलाया तो उसको कुछ कठोर चीज़ लगी खेत के अंदर। तो उसने जैसे उसको मारा तो वो घड़ा फूटा। और घड़ा फूटा तो उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, वो जानकी जिसको कहते हैं। क्योंकि उनको कोई बच्चा नहीं था राजा जनक को, और वो छोटी बच्ची उस घड़े में थी। और वो घड़ा फूटा, और घड़ा फूटा, उस बच्ची को निकाला, उसी समय वर्षा हुई और फिर से हरा भरा हो गया सब कुछ। तो बाबा कहते ये घड़ा फूटना माना तुम्हारी जय जयकार होना। ये पाप का घड़ा फूटा, सीता का जन्म हुआ, सीता जन्मी और जय जयकार हो गई। तो देखो आज बाबा ने कैसे सीता को भी याद किया है। तो बाबा केवल सीता को नहीं याद किया, राधे को भी याद किया है। तो राधे और सीता कैसे जन्मी, और भारत के लिए तो यही कहते हैं ना, जहाँ जन्मी थी हाँ सीता, ऐसा देश है हमारा। तो आज तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सारा विश्व कहे तो सब योगमय हो गए हैं। यहाँ भी माउंट आबू में भी बहुत भव्य आयोजन पोलो ग्राउंड पर हो रहा है। अपने भी कई भाई गए हुए हैं। तो सारे विश्व में है।
पर बाबा ने तो हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ योग सिखाया है, सबसे सरल योग। इतना कठिन परिश्रम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये सर्वश्रेष्ठ योग परमात्मा ही सिखाते हैं। तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज 21/6/2022 है। मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारा ईश्वरीय, तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? कई बार बाबा कहते हैं ना, हमारा ये ज्ञान क्या है, एक चढ़ाई है, फिर पढ़ाई है, कमाई है, लड़ाई है। हाँ, बाबा कई बातों से भेंट करते हैं। तो आज प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर है, मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। हाँ, उसके आगे का वाक्य नहीं, गिरे तो चकनाचूर नहीं, बस चढ़े तो चाके प्रेम रस। ये बहुत लंबी चाढ़ी है, ना चढ़ाई है, लेकिन वंडर है। क्या वंडर है इस चढ़ाई का? तुम चढ़ते 1 सेकंड में हो, 1 सेकंड में चढ़ जाते हो, उतरने में टाइम लगता है। कैसी ये वंडरफुल चढ़ाई है। दूसरा भी प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? दिखाते हैं, घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। देवताएं आते हैं जब पाप का घड़ा फूटता है। दिखाते, घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। कहाँ ले चल? चित चैन जहाँ मिले तो वहीं ले चल। तो चित चैन कहाँ मिलेगा? इस कलयुगी दुनिया में तो मिलेगा नहीं, वो पावन सतयुगी दुनिया में ही मिलेगा। तो पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है, ज़रूर कोई और दुनिया है जहाँ के लिए कह रहे हैं ले चलो। वहाँ कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी है, शांति भी थी, सुख भी था। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो तो जैसे आज बाबा कहते हैं क्वार्टर दुनिया की पढ़ते हैं। क्वार्टर हिस्सा, साइकिल का केवल क्वार्टर हिस्सा ही पढ़ते हैं, आधा भी नहीं,
पूरा तो द्वापर युग के शुरुआत का भी पता नहीं है, कितनी कई बातें लिख दी है द्वापर के शुरू की भी। लेकिन चलो कलयुग की हिस्ट्री तो है लोगों के पास, तो बाबा कहते हैं क्वार्टर, केवल चौथा हिस्सा। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते वो तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, क्वार्टर चौथा हिस्सा सृष्टि चक्र का, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसको पता ही नहीं है, आंख ही बंद है, पता ही नहीं है, वो देख भी नहीं पा रहे, आंख ही बंद है। जैसे जैसे काने हैं, काने होते ना एक आंख वाले, तो या तो आंख बंद है या तो कानी है, बस एक ही हिस्सा देख पाते हैं। एक आंख वाला होगा ना तो वो सारा उसका दायरा पूरा नहीं देख सकता है, केवल जहाँ आंख एक ही आंख जाएगी वहीं देख सकता है। तो बाबा कहते हैं जैसे कि कानी है एक आंख वाले, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है। वर्ल्ड तो कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, ये तुम बच्चे अभी जानते हो। जानते हैं ना सब, क्या कब नई बनती है, कैसे बनती है, अब कैसे पुरानी बन गई है, फिर कैसे नई बनेगी। बाबा कहते तुम सब जानते हो, बनेगी तो जरूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना तो है ही, यहाँ आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग भी फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। ये समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। अभी भी नीचे जो महामंडलेश्वर साधु महात्मा आए हैं, सबको बेधड़क होके बताया है भगवान कैसे अब कार्य कर रहे हैं, कैसे विश्व परिवर्तन हो रहा है। और सचमुच किसी ने भी कोई कटाक्ष नहीं किया, किसी ने भी कोई उसका विरोध नहीं किया, सब बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। माया का ताला, बाबा कहते गोदरेज का ताला, आज बाबा कहते माया का ताला है। तो माया का ताला कौन खोल सकता है, गॉड ही खोल सकता है ना। तो माया का ताला लगा हुआ है। परम पिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। हे परम पिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो। ऐसे भी कहते हैं हम सब बुद्धिहीन हैं, हम निर्गुण हैं, ये भी कहते हैं। तो हम सब बुद्धिहीन हैं, आप हमको, हम बुद्धिहीन को बुद्धि दो। और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का भी ज्ञान है। ऐसे नहीं सिर्फ इस वर्ल्ड का ही ज्ञान है, केवल इस लोक का ही ज्ञान नहीं है, तीनों लोकों का ज्ञान है। वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो, इस साकार दुनिया से भी ऊपर कुछ है। हाँ, बाबा कहते तुम जानते हो, इस वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है, सबकी बुद्धि में थोड़ी आएगा। पढ़ाई ठीक नहीं करेंगे तो कहाँ ये बातें बुद्धि में आएगी। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो तो बुद्धि में ये पढ़ाई पूरी रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। अब बाबा कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी तो बनते हो, परंतु तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। हाँ, एक हिसाब से बाबा कहते हैं तुम त्रिलोकीनाथ भी हो, क्योंकि तीनों लोकों को जानते हो। लेकिन फिर बाबा कहते हैं त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे दूसरे रूप से। क्यों? क्योंकि तुम तीनों लोकों पर राज्य तो करते नहीं हो।
तो इसीलिए तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकीनाथ तो कोई भी बनता नहीं है, कोई भी नहीं। शिव बाबा भी परम धाम का नाथ तो है, चलो मालिक है, पर इस सृष्टि पर तो वो मालिक नहीं बनता है ना, राज्य थोड़ी करता है इससे शिव बाबा। त्रिलोकीनाथ तो कोई बनता नहीं। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है, 3 लोक 3 काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहाँ निवास करती है, ये ज्ञान और किसकी बुद्धि में है नहीं। ये तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, उनको कौन सा टाइटल देंगे? बाबा कहते हैं उनको वैकुंठनाथ कह सकते हैं, त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, वैकुंठनाथ कह सकते हैं। उनको तो वैसे भी कहाँ तीनों लोकों का ज्ञान होगा, तो लक्ष्मी नारायण को वैकुंठनाथ कह सकते हैं, त्रिलोकीनाथ नहीं। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं, बाप को पैराडाइज का मालिक भी नहीं कहेंगे। वो स्वर्ग का मालिक, वैकुंठ का मालिक तो बनता ही नहीं है, तो बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। तो ये भी समझने की बातें हैं, परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार है, नॉलेज फुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं किस रूप से। महिमा तो गाते हैं उनकी, लेकिन वो जो महिमा है वो उसका आधार क्या है, कैसे है, वो बाबा कहते हैं ये नहीं जानते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। जानी जाननहार, नॉलेजफुल कहते हैं, समझते हैं जानी जाननहार, और क्या अर्थ लेते हैं कि सभी के दिल को जानते होंगे, सबके अंदर में क्या चल रहा है सब कुछ जानते होंगे, इसलिए जानी जाननहार है। और बाबा कहते हैं नहीं, जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है, तीनों कालों को जानते हैं ये ज़रूर है, पर हर एक के दिल में क्या चल रहा है बाबा कहते हैं, बाबा ये ज़रूर जानते कि सबके मन में विकार ही विकार है और क्या है, इसलिए जानने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सर्वव्यापी कह करके गाली भी देते, ग्लानि भी करते। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, ईश्वर बड़ा या सत्युग के देवता ही बड़े? कौन बड़ा? हाँ, उन देवताओं से तो बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। उन देवताएं जो साकार दुनिया के लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, जो भी राम सीता, देवी देवताएं जो भी है, उन देवताओं से तो बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवी देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा से भी जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है वो बड़ा कहेंगे, भले वो ही बनता है लेकिन फिर भी वो उनसे ऊंचा तो हुआ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वो है ही अव्यक्त, ये तो व्यक्त है ना, तो व्यक्त से अव्यक्त जरूर श्रेष्ठ है। ये तो व्यक्त है ना, ये जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमाएं, ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वो अस्त्र शस्त्र शोभेगा भी नहीं। ब्राह्मणों के ही अलंकार है जो विष्णु को दिया, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि पुरुषार्थी है, इसीलिए विष्णु जो इस पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है उनको दे दिए 4 अलंकार। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वो अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब। अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र नहीं देंगे, वहाँ थोड़ी लक्ष्मी नारायण ऐसे शंख चक्र गदा पद्म उठा करके चलेंगे। बाबा कहते सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र नहीं देंगे, ये है अभी की बात।
वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। हमारे चारों सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अगर हम कहें तो भी सही है। हाँ, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है तो चक्र है ज्ञान, हाँ, फिर योग है गदा, धारणा है कमल का फूल, और सेवा है शंख। तो ये चार जो विषय है वो हमारे चार सब्जेक्ट्स है। पर इस समय हम अपूर्ण है, पूरा नहीं है, इसीलिए बाबा कहते तुमको नहीं दे सकते। तो स्थूल, वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं। पांडव और कौरवों की फिर सेना दिखाई है, परंतु उसमें फिर फीमेल को तो नहीं दिखाया है। स्त्रियां भी लड़ी उस महाभारत लड़ाई में, ये नहीं दिखाया, केवल पुरुष ही थे। कौरवों के भी पुरुष तो पांडवों के भी। तो स्त्रियां तो वो अपने वो दिखाते हैं कि अपनी बैरक में ही बैठती थी, वो सब देखती थी, सुनती थी, मतलब, लेकिन वो युद्ध के मैदान में नहीं आई लड़ने के लिए। तो बाबा कहते हैं पांडव और कौरव को सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई? शक्ति सेना कहाँ गई बाबा पूछते हैं। अब ये है गुप्त, शक्ति सेना गुप्त है, कोई को पता ही नहीं कि ये शिव शक्तियां कहाँ गई। इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना, किसको भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया, सतवचन महाराज कह दिया बस। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो, हम सब एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इसमें 4 युग हैं। अब ड्रामा के राज को जानते हो तो बाबा विस्तार कर रहे हैं। इसमें 4 युग हैं अथवा 4 भाग हैं, जिसको 4 भाग, अलग अलग भाग है, जिसको एपिक कहा जाता है। एपिक माना युग, तो युग कहा जाता है, एपिक कहते हैं इंग्लिश में। वास्तव में है 5, 4 भी नहीं है, 5। 5वां ये कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। अब कौन सा संगम कल्याणकारी है? केवल कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती जाती है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, ये है सीढ़ियाँ, ऐसे उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, ये है सीढ़ियाँ। तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो। अब तमो में तो आए, तमो प्रधान भी बने, फिर कैसे ज्ञान में गैलप करते हो? फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी, गैलप करते हो, एकदम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। पर कैसे गैलप करते हो? 1 सेकंड में पहुंच गए, और फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो। फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। सीढ़ी उतरना तो बड़ा सहज होता है, सहज होता है ना सीढ़ी उतरना। कई ऐसी बिल्डिंग्स है, हमने विदेशों में तो देखा, भारत में भी होगा, कि वहाँ लिखा रहता है लिफ्ट नॉट अवेलेबल फॉर गोइंग डाउन। लिफ्ट केवल ऊपर जाने के लिए है, अगर नीचे जाना है तो सीढ़ियों से ही उतरो। तो इसलिए कि ऊपर चढ़ने में मेहनत लगती है, तो नीचे आने के लिए लिफ्ट नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाढ़ी है ना। अब ये ऊंची चाढ़ी है। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चाढ़ी है ना, चाढ़ी माना चढ़ाई, ये ऊंची चढ़ाई है ना। मनुष्य से देवता बनना, कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस।
तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम। अब देखो बाबा ने किसका इतना सुंदर अर्थ बताया, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसका अर्थ बाबा क्या बताते हैं, ये बेहद की बात है। इस समय तुम चढ़ते हो तो कितना आनंद लेते हो, वैकुंठ रस लेते हो, प्रेम रस लेते हो, फिर गिरते हो तो गिरे गिरे नीचे गिरे, सतो रजो तमो में आए और तमो प्रधान बन गए तो चकनाचूर हो गए। तो गिरे तो चकनाचूर, ये सारे कल्प की बात है। अभी चढ़ते हो, फिर गिरते हो, फिर चकनाचूर बनते हो, फिर चढ़ते हो। तो बाबा कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, बहुत लंबी चाड़ी है, चढ़ाई बहुत लंबी है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में, पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं, पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। हाँ, कई अभी भी नहीं आते हैं, कहते क्यों हम लेट आए, क्यों हमने बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा, कई बेचारे कहते। हम कहते नहीं, अभी आपको और भी मार्जिन है, अभी भी टू लेट नहीं है। टू लेट माना फिर तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। कई बार होता है ना, लिफ्ट में बैठे तो हैं, अभी लिफ्ट का वो स्विच ऑन हुआ नहीं है, अभी तक चढ़ रहे हैं, आ रहे, और कोई तो ऐसे भागते भागते आएंगे, लिफ्ट में आ गए और वो भी पहुंच गए, और फिर लिफ्ट ऊपर जाती है, कितना भी लेट आए लेकिन पहुंच गए टाइम पर लिफ्ट के अंदर, और फिर वो चढ़ गए। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बच्चियां पुकारती है बाबा नंगन होने से बचाओ, ढेर बच्चियां हैं। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं तो उनके पाप का घड़ा भरता है। अगर मारते हैं तो उनके पाप का घड़ा भरता है। मैं कई बार अपना अनुभव सुनाती हूँ कि हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, बस सेंटर तो जाती थी, सेंटर जाकर फिर स्कूल जाती थी। तो एक दिन मेरे भाई ने मुझे देख लिया, पकड़ लिया, फिर जब वापस आई तो इतना मारा मुझे, इतना मारा बात मत पूछो, छोटी थी मैं। तो उसी दिन मैंने बाबा की मुरली सुनी थी कि कन्याओं, पवित्र कन्याओं पर जो हाथ चलाता है ना, उस पर बहुत पाप चढ़ता है। अब इसने मुझे मारा तो मैंने उसी वक्त उसको कह दिया, तुमने इतना पाप किया है, पवित्र कन्या को मारा है, तुम्हारे पर बहुत पाप चढ़ेगा। अब वो इतना घबरा गया, इतना डर गया जो बात मत पूछो। तो देखो बाबा कहते हैं अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं तो उनके पाप का घड़ा भरता है, जो भरकर फिर फूट जाता है। अभी भरता जा रहा है ना, कितनी मारे बेचारी खाती अभी भी कहीं, तो जो भरकर फूट जाता है। दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो, घड़े से निकल रही हो, फूटा घड़ा पाप का और तुम देवी देवता बन जाएंगे। घड़े से सीता निकली, अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। जगत अम्बा जगत पिता ही फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण थे, फिर देखो क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, 33 करोड़ देवी देवताएं बताते, पर ये सतयुग के आदि में तो नहीं थे। वहाँ तो बहुत थोड़े होते हैं, बाद में वृद्धि होती जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते आसुरी संप्रदाय बन जाती है। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं।
आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है। हाँ, त्रिकालदर्शी भी बन गए, तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, पूज्य वैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने, नरक के नाथ बने पुजारी। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फर्क कर दिया है, कहाँ आत्मा सो परमात्मा कह देना और कहाँ आत्मा इन वर्णों से गुजरती वो हम सो का अर्थ है। कितना फर्क कर दिया है। अभी तुमको समझाया है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। अब ये गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं। किसको पता नहीं है कि गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी है, जो भी बाबा बताते हैं ये इस प्रकार से गीता में थोड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं ये गुप्त बातें हैं, मनुष्य नहीं समझते, नहीं जानते। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी है, ये नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे। ये नॉलेज केवल ज्ञान के सागर परमात्मा के पास है तो वही सिखलाएंगे। फिर अपना पाठ उसी समय रिपीट करेंगे। हर एक आत्मा क्राइस्ट अपना पाठ अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है। इस्लामी बोधि फिर अपना पाठ रिपीट करेंगे, हर एक करेगा रिपीट। इस्लामी बोधि भी करेंगे पाठ रिपीट। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म नहीं रहते हैं। वर्ल्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। अब ये और बात, हाँ, हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। जो रचना रचता है वो ब्रह्मा हो गया, तो हद का ब्रह्मा कहो, जो हद का बाप है वो हद का ब्रह्मा है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। लौकिक में ऐसे ही होता है, रचना को रचयिता ही वर्षा देगा तो बाप ही वर्षा देगा। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। भाई भाई को वर्षा देते हैं। ये कब सुना है क्या? जो भाई अपना हिस्सा अपने भाई को दे, नहीं, बाप को ही अपने बच्चों को देना है। भाई 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 को वर्षा देते हैं, ये कब सुना है क्या? बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वो तो सभी को मालूम है। उस हद के बाप का तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते। अब बाबा टीचर बन कर के हमको तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं तो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। अब वो जो लौकिक टीचर पढ़ाता है उसकी जो पढ़ाई, जो भी पढ़ाएगा उससे कोई विश्व का मालिक थोड़ी बनता है। तो बाबा कहते हैं लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारी सृष्टि का मालिक थोड़ी बनते हैं। ये तो बेहद की बात है कि कैसे इस पढ़ाई से तुम विश्व का मालिक बनते हो। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं। हद वाले माना हद का बाप, हद का टीचर, हद का गुरु, कोई भी सब वो हद के हैं लौकिक, तो वो भी बेहद कोई बेहद बाप को याद करते हैं। उनको कहते ही है बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, बाबा पिता, क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना। सिर्फ बाबा हल्का नाम है, इसीलिए शिव बाबा कहते हैं।
क्योंकि जब बाबा कहते कई लोग इसमें भी मूंझ जाते हैं, ये किसके लिए कह रहे हैं, शिव बाबा के लिए या ब्रह्मा बाबा के लिए। इसलिए दोनों नाम अलग अलग लेने पड़ते, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। हाँ, दादियों के लिए भी ऐसे कहते, दादी ने मुझे ये कहा, दादी ने ये कहा, कौन सी दादी ने कहा, फिर पूछना पड़ता है, फिर कहेंगे हाँ जानकी दादी ने कहा या प्रकाश मणि दादी ने कहा, पर नाम तो लेना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा तो हल्का नाम है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं, वो है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या संबंध है शिव बाबा से, तो फिर क्या जवाब मिलता है, कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो, बम बम भर दे झोली, तो शिव बाबा को कहते हैं झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, शंकर का तो चित्र ही अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना ये तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचे ते ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, हाँ चित्र तो कितने बाबा कहते बहुत अच्छे हैं, हाँ ये बाबा के ने भी जो चित्र बनाए हैं बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, पर ब्राह्मण कहाँ से आए, बने तो हो पर कहाँ से आए हो, हाँ बाबा पूछते हैं ब्राह्मण कहाँ से आए, उनको एडॉप्ट करता हूँ, ऐसे नहीं पैदा हुए, एडॉप्ट करता हूँ, उनको अपना बनाता हूँ, उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। प्रजापिता अक्षर भी जरूर डालना है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा नाम है। वे ये साधु लोगों को, इन लोगों को कितना भी समझाया, हमारी बहनों ने बहुत समझाया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लेकिन जब वो सुनाते ना प्रजापति कह दिया, फिर ब्रह्म कुमारी कह दिया कितना भी उनको समझाओ, ब्रह्मा कुमारी, लेकिन नहीं, ब्रह्म कुमारी प्रजापति। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा, ये तो केवल यहाँ ही ऐसे है। भले ब्रह्मा कईयों के नाम होते हैं। मैं कहाँ गई थी, आगरा गई थी कहीं, तो वहाँ एक बूढ़ी माता थी, तो मैंने उनसे पूछा माता जी आपका नाम क्या है, कहती ब्रह्मा। मैंने कहा अच्छा ब्रह्मा माताओं का भी नाम होता है क्या, तो पुरुषों का कहेंगे, लेकिन वो उसका नाम ब्रह्मा था, तो ब्रह्मा माता, तो सब बुलाते थे उसको ब्रह्मा माता। अभी तो सेंटर पर रहती थी, शरीर छोड़ा। तो बाबा कहते हैं तो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है, सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। ब्रह्मा हो सकता है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा तो और किसी मनुष्य का नाम नहीं हो सकता। ये तो मनुष्य है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है, जरूर ब्राह्मण चाहिए, यज्ञ माना वहाँ ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं, यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर से देवता बनना है, आना फिर इस सृष्टि पर है, फिर ये सभी कहाँ जाएंगे, आना सब इस सृष्टि पर है। अब तुम तो कितने थोड़े हो, फिर देवता बन के आते तो बाकी सब कहाँ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं, सब स्वाहा हो जाते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है, सब स्वाहा हो जाते हैं। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, और सच्ची बात है। 1936 में जैसे शिव बाबा आए ब्रह्मा तन में और स्थापना का कार्य शुरू किया, तो विनाश की शुरुआत, जो एटम बॉम्ब की जो शुरुआत है, वो भी उसी समय हुई है। तब उसी समय पता चला कि एटम स्प्लिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो उसके पहले तो यही पता था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है प्रकृति का,
और वो एटम शब्द कहाँ से लिया? आत्मा से लिया, कि आत्मा न कटती है, न जलती है, न सूखती, आदि आदि। तो वो एटम कह दिया, मना वो सबसे छोटा पार्टिकल प्रकृति का। लेकिन 1936 के बाद ही ये उनको ये जो उन्होंने डिस्कवर किया कि इनका भी विस्फोट हो सकता है एटम का, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बहुत एनर्जी निकलती है। और उस एनर्जी को किसने मापा? आइंस्टाइन ने। E=mc², मास इंटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इतनी शक्ति एक एटम से मिल सकती है, जिससे ये एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। तो बाबा कहते कैसे ये विनाश की ज्वाला भी अब जब स्थापना हुई, उस शुरुआत उसी समय ये संकल्प वैज्ञानिकों को आया। तो बाबा कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं, ये हूबहू वही समय है, विनाश का समय गाया हुआ है। यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव, भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी हैं लेकिन किसको पता नहीं है। सब देवी देवताओं के कितने चित्र हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये हम ही इस धर्म के हैं। चित्र भी हैं लेकिन किसको पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको ये राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं। देवी देवता धर्म स्थापन शिव बाबा ने किया। अलाउद्दीन कहते हैं ना, अल्लाह अवल दीन, अल्लाह परमात्मा पहला पहला धर्म स्थापन करते। अल्लाह अवल दीन, पहला पहला धर्म, दीन माना धर्म, तो पहला स्थापन करते। तो उसका ज्ञान भी कौन देगा? देवी देवता धर्म पहला धर्म है, तो उसका ज्ञान कौन देगा? जो उस धर्म की स्थापना करेगा। तो कौन धर्म की स्थापना करता है? पहला धर्म देवताओं का, परमात्मा, तो वही ज्ञान देगा। तो बाबा कहते हैं जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं। तो देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा न सके। तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे न सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो। अभी सबके पाठ को हम समझ गए हैं। ये सब फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे आगे चलकर। अब देखो क्या बाबा, बहुत ऐसे हर मुरली में बाबा कुछ न कुछ कहता आगे चलकर। तो आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। बढ़ रही ना। अभी जितने भी जगह योगा के प्रोग्राम हो रहे हैं ना, सब जगह ब्रह्मा कुमारियों को बुलाया है, सब जगह। वहाँ भी मैसूर में अभी आज प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, वहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ भी ब्रह्मा कुमारियों को बुलाया, सब जगह। तो देखो, जानते नहीं ब्रह्मा कुमारियाँ भी योग सिखाती है, तो इसलिए देखो अभी बहुत नाम मशहूर हो रहा है। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। तो बाबा भविष्य देख रहे थे, इतने बच्चे बढ़ते जाएंगे तो कितने मकान बनाने पड़ेंगे। ड्रामा में पार्ट है, इतना मकान बनाना पड़ेगा। समझते हैं कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते ही रहते हैं। आएंगे भी क्या? बाबा कहते हैं आएंगे भी शिक्षा लेने के लिए। क्यों आएंगे? यहाँ खाली देखने लिए थोड़े, शिक्षा लेने लिए आएंगे। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं घूमने के लिए। समझो, अब बाबा मिसाल देते, समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। शिक्षा मंत्री आवे यहाँ तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनको समझाओ। सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। हाँ, बताए ना बाबा ने, क्वार्टर भी मुश्किल जानते, आधा भी नहीं, कहानी है एक की तरफ देख पाते। सारे कल्प के चक्र को भी कोई नहीं जानते।
तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। नशा चढ़ा, ज्ञान सागर द्वारा हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दिल्ली में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। दिल्ली वाले तो यहाँ बैठे हैं। कहाँ चल रहा है दिल्ली में? पंजाबी बाग में। यहाँ वो लाल किला नहीं मिला, हाँ वहाँ, क्योंकि उनका प्रोग्राम है पंजाबी बाग में। आज थोड़ा देख रहे थे, सुबह यूट्यूब में आ रहा था, लाइव दिखा रहे थे। तो अच्छा दृश्य बना था, जैसे हर साल बनाते हैं। इतनी सुंदर स्टेज सजाई थी। कोई कौन वीआईपी आ रहा है? ओम बिरला जी आ रहे। वो तो बिल्कुल जैसे बाबा का बच्चा बन गया। बहुत अभी संत सम्मेलन में भी उसने बहुत अच्छा अपना मैसेज भेजा था। वो वीडियो आई थी जी। क्या दिल्ली में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला जी, 2 जगह पर होता है। अच्छा, कैंटोनमेंट कहाँ? कैनॉट प्लेस। अच्छा, कैनॉट प्लेस पर होता है। अच्छा हाँ, और यहाँ भी तो अभी पंजाबी बाग में हो रहा है, वो गवर्नमेंट के साथ। अच्छा अच्छा, चलो देखो। और हर साल बढ़ता ही जा रहा है, कोई घटता थोड़ी है, बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरा, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। पूरा नशा रहे, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। वरदान, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। आज का वरदान भी विशेष है। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है, सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है ना। योगी बन गए तो रंग रूप बदल गया, लेकिन खुशबू नंबरवार है। रंग रूप तो बदल गया, सब योगी कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करके बैठते हैं, कितने सुंदर लगते हैं सारी सभा। लेकिन बाबा कहते हैं खुशबू नंबरवार है। लेकिन खुशबू नंबरवार है तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। वो भी चाहिए, खुशबू भी संपूर्ण पवित्रता की चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यही पवित्रता नहीं है। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा, तब कहेंगे हाँ संपूर्ण पवित्र। लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा, मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी।
ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट, फिर जो भट्ठी में आए